आप सभी मीडिया भाइयों का आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में पूर्व में डिप्टी मेयर आदरणीय बहन पूर्णिमा शर्मा जी। आप लोग जानते हैं कि हम पब्लिक के इश्यूज को ही आपके मध्य रखते हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। आज हम लोग आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता से कुछ बातें करना चाहेंगे। बैसाखी का दिन ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन सूर्यपुत्री तवी नदी पर आरती हुई है। गंगा मैया की आरती की तर्ज पर वहां पर आरती करने का काम भाजपा की सरकार में हुआ है। आप लोग जानते हैं कि तवी नदी को तविशी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है, मान्यता ये है कि पैड नाग जो वासुकी नाग के पुत्र थे, उन्होंने इस तवी नदी को जम्मू में लाया। आप लोगों को पता है कि गंगा नदी की आरती मान्यता रखती है, लोगों की आस्था से जुड़ी हुई नदी है। इस तर्ज पर भाजपा ने भी शुरुआत की है कि यहाँ पर उस तर्ज की आरती हो और लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करूंगी, एक शुरुआत की है कि यहाँ पर आरती करके एक अच्छा मैसेज लोगों को पहुंचाएं, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और आशीर्वाद प्राप्त करें तवी नदी का, ताकि कोई इनिशिएटिव अगर भाजपा की सरकार लेती है तो उसमें आप लोगों की सहयोगिता, सहभागिता उस इनिशिएटिव को आगे तक पहुंचाती है। आप लोगों को पता है कि पिछली सरकारों ने जम्मू को हमेशा इग्नोर किया, जम्मू के टूरिज्म को कहीं बढ़ावा नहीं दिया। ये हम लोग लगातार आपसे बात करते रहे हैं। जो पिछली सरकारें रही हैं, एक आंख से उन्होंने जम्मू कश्मीर को देखा, कश्मीर को प्रायोरिटी दी और जम्मू को नेग्लेक्ट किया। आज जम्मू एक ऐसा प्रांत है पूरे देश में जहां पर IIT, IIM और एम्स, ये तीनों चीजें जम्मू खिते में हैं। और ये सब देन जो है वो भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार की है। मैं बात करूं यहाँ के टूरिज्म की, तो आप लोग जानते हैं कि जम्बू जू जो भाजपा की सरकार में बना, कहीं ना कहीं वनों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया और आज वहां अलग अलग किस्म के जंगली जानवर रखे गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर की जनता वहां जाए और वहां की जो खूबसूरती है वो वहां पर देखे। मैं धन्यवाद करूंगी मोदी जी का, जिन्होंने जम्मू को प्रायोरिटी पर रखा और आज जम्मू के लोग कहीं ना कहीं खुद को गर्व महसूस करवा रहे हैं कि मोदी जी केंद्र में है और जम्मू की टूरिज्म को बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मैं सराहना करना चाहती हूँ केंद्र सरकार का। आप लोग जानते हैं कि हमारे जम्मू, खासतौर से जम्मू जो प्रांत है, मंदिरों का शहर कहलाया जाता है। यहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर जो लाने का काम किया वो भाजपा की सरकार में हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि जो सरकार बनी है पिछले 6 महीने में, अभी तक 6 महीने में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि जम्मू की जनता की अपेक्षाओं से खरा उतरे हैं या जम्मू की टूरिज्म को बढ़ाने का काम किया है। मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि हम भाजपा की सरकार से संतुष्ट हैं जो केंद्र में है और जो जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई में पूर्णिमा जी को कहूंगी वो अपनी बात रखें। नमस्कार जी। जहां एक और बहन रजनी जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है भाजपा सरकार में, उसकी उपलब्धियां जो रही हैं वो आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर आज की जो सो कॉल्ड सत्तारूढ़ हमारी जो पार्टी एनसी पार्टी जो कहती है कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जम्मू में टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा ताकि जो भी सैलानी यहाँ पर आते हैं, जो साइड सीन्स के लिए तो जाते हैं या साइड जो हमारे रिलीजियस टूरिज्म है उनको एंजॉय करने तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जम्मू में यात्री 1 से लेके 3 दिन तक यहाँ रुके और यहाँ के जो दृश्य है, यहाँ की जो डेवलप हमारे एरियाज हैं या टूरिज्म द्वारा डेवलप किए गए हमारे स्पॉट्स हैं, उनका भी वो अवलोकन करें। आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जहाँ जो हमारी 6 महीने से हमारी यहाँ सरकार बनी हुई है, जो प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन के हो या गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ डेवलपमेंट के कार्य शुरू किए गए हैं, मैं तरतीबबद्ध आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी कि आप मुबारक मंडी
जो पाइनतीर्थी में स्थित है, बहुत अच्छा एरिया है। वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ मात्र एक वही मुबारक मंडी एरिया है जिसमें छोटा सा पार्क है, और वही जो हमारे बुजुर्ग हैं, वहाँ के जो लोकलिस्ट हैं, वो शाम को वही सैर करते हैं, वही अपनी दिनचर्या से व्यवस्थित दिनचर्या से अपने आप को रिलैक्स करने उन पार्क में जाते हैं। कंडीशन देखी जाए तो मैं चाहूंगी कि हमारी जब कॉरपोरेशन बनी, कॉरपोरेशन से भी कई सदियों पहले वहां मुबारक मंडी का कार्य शुरू हुआ था। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार लगाऊंगी कि प्लीज उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, और उस पार्क को जो छिन्न भिन्न कर परिस्थितियों में वहां पर उपस्थित है, प्लीज उसको व्यवस्थित रूप से उसको डेवलप करें, ताकि वहां के जो लोकलिस्ट लोग हैं वो वहां जो अपना समय व्यतीत करने जाते हैं या अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रहने के लिए वहां पे जाते हैं, वो उसका सही मायनों में आनंद ले सके। दूसरी ओर हम चले रिवर तवी फ्रंट का, जहां पे हमारी एक आरती का प्रारंभ हुआ है। आरती का प्रारंभ हुआ उस दिन बैसाखी का दिन था, लोग इकट्ठे हुए, आरती का आनंद लिया, बैसाखी मेले का अवलोकन किया। वहीं दूसरी ओर इसका जो प्रोजेक्ट था ये 19/1/2022 को शुरू हुआ था और 19/7/2023 को ये खत्म होना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कहूँ खामियों के माध्यम से, या जो आज सत्तारूढ़ सरकार है, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगी कि प्लीज जिन कारणों से ये हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दें। उसमें हमारा एक बहुत बड़ा पार्क डेवलप होने जाना था, जिसमें एनजीटी की अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली है। हमारा रिवर तवी जो बेड मटेरियल है वो गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाना था, गवर्नमेंट उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। हमारा उसकी ओर जो राइट उसका बैंक है, उसकी एसेस की प्रॉब्लम है, उसकी ओर मैं आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगी कि प्लीज आप कहते हो कि जम्मू के हम डुएबल जो कार्य है उसकी वो हम कंसीडर करते हैं, वो उनको ना करते हुए मात्र बयान पे बयान देना या ऐसे कामों को जैसे जो अपने मैं बोल रही हूँ कि दंगों को भड़काना, जैसे वक्फ बोर्ड आया उसकी प्रोटेस्ट के लिए, असेंबली के इतने हमारे ऐतिहासिक क्षण थे जिनको हमने लोगों को समर्पित करना था, कुछ हमने सॉल्यूशंस लोगों को देने थे, लेकिन उसको बेकार करते हुए मात्र उस समय को हमने व्यर्थ में घुमाया और कोई भी कार्य उन असेंबली के लगने के दौरान हमने नहीं किए। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी इस गवर्नमेंट को कहना चाहूंगी कि इन कार्यों की ओर देखें और ताकि हमारे यहाँ डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाए इन टाइम। जैसे गंडोला प्रोजेक्ट है, बाबे की बिल्कुल बाहर, हमारी शहर से बाहर उसकी एक्सेसिबिलिटी है, उसका जो रेट है वो इतना हाइक है कि वहां से लोग जो कॉमन पीपल है उनकी रीच में नहीं है। अगर यही जहाँ पे हमारा बागे बहू है, हमारा फिश एक्वेरियम है, अगर वहां से गंडोला हमारा स्टार्ट किया जाता है, वहां फुटफॉल अगर बड़ा हुआ है, वहां से लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर आते हैं और वो उसका जो आनंद है गंडोले का उठा सकते हैं। मैं आपसे बस यही गुहार लगाऊंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर ध्यान दे और इन कार्यों को डेवलप जल्द से जल्द करे, ताकि जम्मू की जनता को राहत मिल सके और आने वाले सैलानियों को डेस्टिनेशंस मिले ताकि उनका अवलोकन वो कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर जी आने वाले हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से आपकी सरकार रही है, तो आपने जम्मू की बात करें तो कल ही मैं सुरेसर गया, इतनी दयनीय हालत है, इसी तरह से सन्नासर की हालत है। 10 साल में अगर चाहते केंद्र सरकार इसको डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन ज्यादा पिछली सरकारों का भी फोकस जो है कश्मीर था, मौजूदा सरकार के भी एलजी प्रशासन का भी ज्यादातर ध्यान जो था कश्मीर में, जम्मू का हमेशा जो है नजरअंदाज किया गया। क्या कहिए? संधू जी, मैं आज आप लोगों के बीच में इसीलिए बैठे हैं कि जो कमियां जम्मू में देखने को मिल रही हैं, चाहे वो एलजी शासन में है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में है, उन कमियों को दूर करना हमारा मकसद है। क्योंकि भाजपा एक अपोजिशन की
रोल में यहाँ जम्मू कश्मीर में है और जनता की आवाज जो है, जनता की जो डिमांड्स है, उसको हम लोग लगातार आपके बीच रख रहे हैं। आप सनासर की बात कर रहे हैं या पत्नी टॉप की बात करें, मैं अपने डिबेट्स में लगातार ये बात करती रही हूँ कि जम्मू की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको इग्नोर किया है पिछली सरकारों ने। हम चाहते हैं कि अब जो सरकार, मौजूदा सरकार में एलजी प्रशासन, देखिए एलजी साहब, आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसमें एलजी साहब भी खड़े हैं, इसमें उमर अब्दुल्ला सरकार भी खड़ी है। कहीं ना कहीं गुहार दोनों को लग रही है कि जम्मू की जनता क्या चाहती है, और हम जम्मू के नागरिक हैं और जम्मू की जनता की आवाज कहीं ना कहीं हमारी सरकार तक पहुंचाना, ये हम लोगों का मकसद है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।